क्या आपने कभी किसी को इतना प्रेम करते देखा है जो आपके लिए अपने प्राण भी दे दे? क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है जो टूटी आत्मा को जोड़ दे, जो अंधकार में उजाला कर दे? आज जो आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा संदेश है जो आपके जीवन को आज ही बदल सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इस प्रेम को जानें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर बार जब जीवन में अंधकार आए, प्रकाश आपके पास पहुंच जाए। कहते हैं कि प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ सहन करता है। लेकिन क्या आज के युग में ऐसा प्रेम बचा है? हाँ, एक प्रेम आज भी जीवित है। वह प्रेम यीशु मसीह का प्रेम है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उसे प्रेम मिले, पर कोई नहीं चाहता कि वह प्रेम लुटाए। यीशु मसीह ने हमें बिना किसी शर्त के प्रेम किया। जब हम पाप में थे, तब भी उसने हमें छोड़ा नहीं। रोमियो अध्याय 5 पद 8 कहता है, जब हम अब तक पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। सोचिए, कौन है जो अपने विरोधियों के लिए भी प्राण दे? यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए भी क्षमा मांगी जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। लूका अध्याय 23 पद 34 में यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ वही जो सच्चे प्रेम को जानता हो, वही जो स्वयं प्रेम हो। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 8 में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। यीशु मसीह ने प्रेम को केवल कहा नहीं, उसने हर कदम पर करके दिखाया। बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, पापियों को क्षमा दी और टूटे हुओं को संभाला। एक स्त्री जिसने अपने जीवन में बहुत गलतियां की थी, लोग उसे पत्थर मारना चाहते थे, लेकिन यीशु ने उन्हें टोकते हुए कहा, जो तुम में निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। यूहन्ना अध्याय 8 पद 7 में ये लिखा है, लोग एक एक कर चले गए क्योंकि हम सब पापी हैं, पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, जा और फिर पाप मत करना। यही है सच्चा प्रेम, जो न्याय करता है पर दया भी देता है, जो पाप को पहचानता है पर पापी को अपनाता है। जब पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, तब भी यीशु ने उसे न केवल क्षमा किया, बल्कि उसे मंडली का अगुवा बनाया। यीशु मसीह हार नहीं मानता। अगर आज आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, जान लीजिए, यीशु आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। उसके पास आएं, क्योंकि मत्ती अध्याय 11 पद 28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसका प्रेम आज भी बुला रहा है। उसकी आवाज आज भी कह रही है, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 20 में यही लिखा है, अगर आप आज उसका द्वार खोलेंगे, वह आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आपके साथ भोजन करेगा, आपके घावों को भरेगा और आपको नया जीवन देगा। आज अगर आप जीवन में अकेले हैं, हार मान चुके हैं, बिखर चुके हैं, तो जानिए कि एक चरवाहा है जो खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है। लूका अध्याय 15 पद 4 से 7 तक यही प्रेम की कहानी बयां करता है। यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। वह चाहता है कि आप जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना अध्याय 10 पद 10 में वह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पावें और बहुतायत से पावें। तो अब देरी न करें, आज ही उसका नाम पुकारिए और देखिए कि कैसे वह आपके जीवन में चमत्कार करता है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझसे मांगता है उसे दिया जाएगा, जो खोजता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। मत्ती अध्याय 7 पद 7 में यह प्रतिज्ञा है। क्या आप तैयार हैं यीशु को अपना जीवन सौंपने के लिए? प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं तेरे प्रेम और बलिदान को स्वीकार करता हूँ। मेरे हृदय में आ जा, मुझे नया जीवन दे, मुझे क्षमा कर और मुझे अपने प्रेम में स्थिर बना। आज से मैं तेरा हूँ। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो, तो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कोई भावनात्मक कमेंट जरूर छोड़ें और ऐसे ही आत्मिक वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की आत्मा तक यीशु का प्रेम पहुंचा सकता है।